बच्चों, आज मैं क्लास 3 का पाठ बाहर हिंदी, ठीक है, क्लास 3 की पाठ बाहर हिंदी चैप्टर 22 और 23 दोनों में चैप्टर पढ़ा कर आज ख़त्म कर दूंगा आप लोग को। आप लोग ध्यान से देखते रहो। पहला पाठ 22वां पाठ का है। 22वां पाठ गुस्सेल है, ठीक है, और 23वां पाठ क्या है? 23वां आगे आगे बढ़ना सीखो। ये दोनों चैप्टर पढ़ा के मैं आप लोग को दोनों चैप्टर से का प्रश्न उत्तर लिखवा दूंगा। आप लोग ध्यान से देखते रहो, ठीक है। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। वह पाठ गुस्सेल, ठीक है। एक लड़की थी, ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो लड़की है, बहुत गुस्सेल और झगड़ालू में झगड़ा करने वाला। उसे बात बात पर गुस्सा आता। किसे? ये लड़की को। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया। ये लड़की है जो खड़ी है, उसकी माँ उसे बहुत बार समझाया। वे कहती, मेरी गुस्सा मत किया करो। उसकी माँ क्या कहते हैं? बेटी गुस्सा ना किया करो, ठीक है, ठीक। उसके बाद यह अच्छी बात आदत नहीं है। इसकी माँ बोलते बेटी बार बार गुस्सा मत किया करो, गुस्सा अच्छी आदत नहीं है। किंतु उसके ऊपर उसकी बातों का कोई असर ना होता। ये लड़की पर उसकी माँ का बातों का कोई असर नहीं होता था, ठीक है। किंतु इसके ऊपर हो गया। एक दिन की बात है। एक दिन चीनी मिट्टी की बनी एक प्यारी सी गुड़िया खरीद कर वे ले आई। क्या बने ले आए? चीनी मिट्टी का बना हुआ। देखो सभी घर में उसको देखने को मिलता है। चीनी मिट्टी बहुत ज़्यादा खिलौने मिलते हैं, गुड़िया मिलते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठीक है। वो कहाँ से लाए? खरीद कर लाए। कहीं से खरीद कर लाए, मेला हो सकता है या बाजार भी हो सकता है। देखने में बहुत सुंदर था। कौन? वो गुड़िया, जो लड़की गुड़िया खरीद कर लाई वो देखने में बहुत सुंदर। उसने उसे मेज पर रख दिया। मेज मैंने जो टेबल होता है उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। उसने उसे मेज पर रख दिया। उसका एक छोटा भाई था। खेलते खेलते वो मेज के पास आ गया। अभी बच्ची का एक कंची लड़की का एक छोटा भाई था। वो खेलते खेलते अचानक से वो मेज में जहाँ वो गुड़िया रखी थी मिट्टी का या चीना मिट्टी का, अचानक उसका हाथ गुड़िया पर जा लगा। बच्चा का या उसका हाथ लगा। लगते ही गुड़िया फर्श पर आ गिरी। क्या? बच्चा का हाथ गुड़िया पर चली गई और उसके बाद क्या हुआ? वो गुड़िया नीचे गिर गई फर्श पर गिरते हुए गिर कर वो चकनाचूर हो गई, ठीक है। अब देखो, यह देखकर वो बहुत आग बबूला हो उठी और उसका गुस्सा सातवें आसमान में चढ़ गया। क्या क्या देखकर? जब गुड़िया नीचे गिर गई तब वो देखकर उसका, ठीक है, यह देखकर वह आग बबूला हो उठी और उसका गुस्सा सातवें आसमान में चढ़ गया। गुस्से से वो चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। वह अपने छोटे भाई पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कौन? ये लड़की, ठीक है। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने एक शीशा लिया। उसने उसके चेहरे के सामने कर दिया। किसके? ये लड़की पर। लड़की के सामने वो शीशा रख दिया। क्या सामने कर दिया। ये जो देख रहे हो ये शीशा, और जब लड़की गुस्से में थी तब उसकी मम्मी क्या कि शीशा ला कर, इसको हम लोग आईना बोलते हैं, उसके फेस के पास या उसके मुंह के सामने देखो रख दिया ना। तब उसने शीशे पर अपना चेहरा देखा तो वो बहुत घबरा गई। शीशे में उसका चेहरा बहुत भद्दा लग रहा था, ठीक है, ठीक है। अपना जो बिगड़ा हुआ चेहरा जो है ना, वो उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आई। वो रोने लगी। तब उसकी माँ ने कहा, देखो गुस्से में तुम्हारा चेहरा कितना खराब दिखता है। अगर तुमने गुस्सा नहीं छोड़ा तो कोई तुम्हें दुलार नहीं करेगा। अगर इन्हीं दुलार में प्यार नहीं करेगा, तुमसे बातें नहीं करे। किससे? माँ ने बेटी को समझा रही है, ठीक है। ये माँ जो है अपनी बेटी को समझा रही है। तुम्हारे साथ खेलेगा भी नहीं। इतना ही नहीं, तुम अपनी सुंदरता को भी खो दोगी। यानी देखने में जो सुंदर होता है वो भी खो देगी, ठीक है। अब देखो, माँ की बातें उनकी समझ में आने लगी और उसने धीरे धीरे काबू करना शुरू कर दिया। अब उसे गुस्सा नहीं आता। इस तरह उसका व्यवहार ही बदल गया और सभी लोग उसे प्यार करने लगे। साथ ही अब वो पहले से और सुंदर हो गई। देखो, अग्नि उसी को जलाती है जो इसके पास होता है, मगर
क्रोधित सारे कुटुंब को जला सकती है। ठीक है, कौन सी बोला ठीक हो, अग्नि उसी को जलाती है जो उसके पास हो, मगर क्रोधा अग्नि, क्रोधा मैंने क्रोध का जो अग्नि होता है, क्रोधा अग्नि सारे कुटुंब और मेहमान, ठीक है, देखो यहाँ पे होगा तो मेहमान को जला डालती है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का शब्दार्थ में क्या हम लोग का है, यहाँ पर है गुस्सेल, क्रोध करना। ठीक है, गुस्सा मैंने क्रोध, आदत में किसी काम को बार बार करना, चकनाचूर में टुकड़े टुकड़े हो जाना, चेहरा तमतमा उठना, बहुत अधिक गुस्सा आना, भद्दा भद्दा माने गंदा जो देखने में हो अच्छा ना लगे, सुंदरता में खूबसूरती, सुंदरता में क्या खूबसूरती। संक्षेप में उत्तर, ठीक है, संक्षेप में उत्तर दो। लड़की के स्वभाव क्या था, लड़की का स्वभाव गुस्सेल और झगड़ालू स्वभाव की थी। ठीक है, लड़की को गुस्सा क्यों आता है, लड़की को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। लड़की के गुड़िया के टूटने पर जो है ना, गुड़िया के टूटने पर उसका चेहरा कैसा हो जाता है, गुड़िया के टूटने पर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है और आंखें लाल हो जाती है। लड़की की माँ उससे क्या कहती है, तो माँ कहा करती थी कि बेटी गुस्सा मत किया करो, यह अच्छी बात नहीं है। लड़की की माँ ने शीशा लेकर क्या दिखाया, लड़की के माँ ने शीशा लड़की के सामने रख दिया ताकि वो अपना गुस्सा वाला चेहरा देख सके। ठीक है, शीशे में अपने चेहरे को देखते ही उसे क्या हो गया, अब देखो, चेहरा भद्दा लगने पर वो घबरा गया और उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो रोने लगी। उसे माँ की कौन सी बात समझ में आ गई, उससे यह बात समझ में आ गई कि गुस्सा करने से उसका चेहरा बिगड़ जाता है और सब लोग उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, यही अच्छा लगने लगता है। अब देखो पढ़ो समझो और बोलो, पढ़ो और समझो बोलो, इसमें त जोड़ना, सबके लास्ट में क्या जोड़ना है, त जोड़ के लगाना है। सुंदरता और सुंदर पड़ता, देखो त लास्ट जोड़े, वीरता, सफलता, कायरता, महानता, मधुरता, ये क्या सब विशेषता है, क्या ये विशेषता है अपना। अब देखो यहाँ भी यही दिया हुआ। ठीक है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग का, यही यहाँ भी दिया हुआ। ठीक, आप लोग जब पढ़ लोगे, मैं एक बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ये देखो अब, ठीक है, अब इसका क्या करना है, अब देखो नीचे पढ़ते हैं, उसके बताते हैं। वाक्य में रंगीन शब्द, वाक्यों में जो वाक्य नीचे दिया हुआ है मैं लिख के रखा हूँ पहले आप लोग के लिए। वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आया और पास वाले खाली स्थान पर लिखो। उसे बात पर गुस्सा आता है, किसे का बात गुस्सा आता है, ठीक है, किसे बात में गुस्सा आता है, गुस्सा लड़की के लिए आता है, गुस्सा जो है वो जो लड़की है उसके लिए आता है। अब देखो 2 नंबर, अचानक उसका हाथ गुड़िया पर जा लगा। गुड़िया है ना, ये गुड़िया, अचानक उसका हाथ गुड़िया पर जा लगा, तो गुड़िया लड़की की वस्तु के लिए आए, जो गुड़िया किसके लिए आए, उसका माने वस्तु के लिए, लड़की की जो गुड़िया है उसके लिए आया है। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा, लड़की के चेहरे के लिए आया है। ये तमतमा किसका है, उसका किसके लिए आया, लड़की के चेहरे के लिए आया है, ये लड़की के चेहरे के लिए आया है। उन्होंने एक शीशा लिया और लड़की के चेहरे के सामने रख दिया। शीशा लड़की के चेहरे को देखने के लिए लाया गया। उसकी माँ ने शीशा लिया, लड़की के चेहरे के सामने लाया। ठीक है, उसकी माँ है। अब यहाँ देखो, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करते हुए वाक्य बना। जो वाक्य दिया है मुहावरा उसका बना, आग बबूला होना, माने आग बबूला क्रोधित होना। ठीक है, आग बबूला क्रोधित होना। भाई ने खिलौना तोड़ा तो बहन आग बबूला हो गई। ठीक है, आँख भर आना माना आंसू आना, अपनी गलती देखकर उसकी आंखें भर आई। ठीक है, अब देखो ये जो समूह दिया हुआ है यहाँ पर, ये शब्द समूह जो दिया है इसको आप लोग को बेमेल शब्द को हटाना है। शब्द समूह के बेमेल शब्द को खोजकर उसे घेरो। देखो, झगड़ालू में झगड़ा करने वाला, शैतान में बदमाश बच्चा जो होता है, गुस्से में गुस्सा कर, आसान, इसमें इस तीन में अलग कौन है, शांत सबसे देखो अलग है। ये गुस्सा, शैतान, ये झगड़ालू उसी के लिए आया। ठीक है, अब तो
माँ, भाई, बहन, ये सब प्राणी या आदमी हैं। ठीक है, जीव है सजीव, शीशा का निर्जीव है, शीशा इसमें अलग क्या होगा, शीशा, शीशा का हम लोग गोल करेंगे, बेमेल सब शीशा है, यहाँ शांत सब। ठीक है, मेज, अलमारी, कुर्सी सब लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, ठीक है, सब मैंने कुछ ना कुछ काम का। कलम, इसमें से कलम अलग है, देखो मेज, अलमारी, कुर्सी, इसमें अलग कौन है, कलम। अगर गुड़िया, पेंसिल, गड्ढा न गुड्डा और झुनझुना सब खेलने के सामान, लिखने, ये पेंसिल लिखने के सामान है। ठीक है, अब देखो इसको अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, जो दिया गया इसको अच्छा से पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से क्या हम लोग समझ में आएगा, नाउन किसे कहते हैं, हम लोग नाउन किसे कहते हैं इसके बारे में जान जाएंगे। ये जो पढ़ेंगे घर, ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है, इसको पढ़ने से हम लोग क्या समझ में आएगा, नाउन किसे कहते हैं लोग आज समझ जाएंगे। यानी क्लास 3 से हम लोग नाउन पर नाउन के बारे में थोड़ी धीरे धीरे जान सकते हैं। ठीक है, यह जानने का आप लोग को सीखने को मिलेगा। अक्षय कोलकाता में रहता है, कोई व्यक्ति का नाम है अक्षय, वो कहाँ रहता है, कोलकाता में रहता है। और आरती पटना में रहती है। ठीक है, आरती पटना में, अक्षय कोलकाता में। दोनों गर्मी की छुट्टी में दिल्ली आए थे। कहाँ आए थे, दिल्ली में आया था। ये पटना से दिल्ली आई, अक्षय पटना से दिल्ली गया, आए। उनकी अपर्णा मौसी का घर दिल्ली में है। मौसी के घर की सुंदरता को देखकर दोनों प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। दिल्ली में उन्होंने कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर देखा। ठीक है, देखें। मौसी ने उन्हें खिलौने के लिए मौसी ने उन्हें खिलौने ले लिए। एक मिनट रुको, मौसी ने उन्हें खिलौने ले दिए। ठीक है, यानी मौसी क्या किया, दोनों को खिलौने ले दिया। अक्षय को आवाज़ करने वाली बिल्ली मिली और आरती को उछलने वाला बंदर। दोनों ने कलम, पेंसिल और कहानी की किताबें भी खरीदी। यानी मौसी उसे खिलौना खरीद दिया, क्या है, एक बिल्ली खरीदी एक जन के लिए, अक्षय के लिए, और आरती के लिए उछलने वाला बंदर। दोनों ने कलम, पेंसिल और कहानी की बुक ली। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर जो बोला गया है वस्तुएं का नाम, जो वस्तु का नाम है, जैसे कलम वस्तु है, पेंसिल, किताब, खिलौना, बिल्ली खिलौना, अभी खिलौना है, बंदर खिलौना है, सब ये जो कौन सी खिलौना है, यानी वस्तु है, सब वस्तु है ना। जैसे घर में बोतल, कुर्सी, अलमारी, ठीक है, वो क्या, कलम, ये सब हर वस्तु है। अब व्यक्ति के नाम, व्यक्ति में ना आदमी जैसे होते बोलते हैं आदमी। ठीक है, व्यक्तियों के नाम, जैसे आरती, देखो नाम हो गया, अक्षय नाम हो गया, आरती दिया हुआ, सॉरी आरती दिया हुआ, अक्षय, आरती, अपर्णा, मौसी, सब नाम हो गया। अब प्राणी, प्राणी मन जो तो आदमी बोले जो प्राणी होता है। अब प्राणी में कौन कौन आ गया, देखो बिल्ली प्राणी है, बंदर प्राणी है। स्थानों के नाम, कोलकाता, पटना, दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, सब कौन सी स्थान का नाम है। भाव, गर्मी, सुंदरता, प्रसन्नता, ये सब क्या भाव है आदमी के। या ठंड, लेकिन यहाँ से हमको चुन के लिखना है। कहाँ से लिखना है, जो हम लोग पैराग्राफ पढ़े उसी के बारे में चुन के लिखना है। देखो बच्चे, अब देखो उन्होंने सभी नाम वाले शब्द देखे। उपयुक्त, जो उपयुक्त यहाँ पर उपयुक्त जो ऊपर में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो ये जो 5 दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 माने ये उपयुक्त सभी नाम वाले शब्द है। ये सभी का है संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सभी का है संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखो तो ये चैप्टर तुम लोग हो गया। अब दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ना सीखो। आप लोग नीचे देखते रहो बच्चों। अब दूसरा पार्ट देखो, कौन सा पार्ट है, आगे बढ़ना सीखो, 13वां पार्ट। ठीक है, अब इसको देखो, आगे बढ़ना सीखो कि लेखक कौन, डॉक्टर सुनील कुमार। ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, ये पाठ का नाम है। आगे बढ़ना सीखो, इसको लिखा कौन है, लिखने वाला कवि कौन है, डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। अब आगे देखो बच्चों, आगे बढ़ना सीखो, सीखा पर चढ़ना सीखो, मीठी बातें सबसे कहना, प्रेम भाव बड़े प्रेम से मिलकर रहना, धूप छाँव सब सहना सीखो, सच्ची बातें कहना सीखो। ठीक है, चलते जाना रुककर ज़्यादा मत सुस्ताना, बाधाओं से लड़ना सीखो, सच्चाई पर अड़ना सीखो, मानवता का पाठ पढ़ाना, दुनिया को तुमने गले लगाना, अपना पद खुद गढ़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। ये पाठ में स्पीड पर आप लोग 1 2 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या दिया, शब्दार्थ दिया गया है। देखो
शिखर माने पहाड़ की चोटी, प्रेम माने प्यार, छाँव माने छाया, अरना माने रुकना, पाठ माने सबक, मानवता माने मनुष्यता, पथ माने रास्ता, गढ़ना माने बनाना, खुद माने अपना या स्वयं। अब देखो इस जो लेखक लिखा है, कवि जो लिखा है, कवि जी का नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। वे उसके बारे में कुछ बताया। डॉक्टर सुनील कुमार सुमन वर्तमान में सहायक प्रोफेसर साहित्य विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत पद पर हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देखो संक्षेप में उत्तर दो इदा हो गया दे। ठीक है, उत्तर दो होगा। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ आप लोग देख लो किताब में। यहाँ प्रिंट अगर गलत हुआ तो किताब खोल कर रखो, किताब में निकाल कर पेज नंबर देखो, पेज नंबर निकाल के इसको देख लो क्या दिया है। हाँ, दो है। ठीक है, पेज नंबर कितना है? 113। संक्षेप में उत्तर दो। इस पाठ के कवि का नाम क्या है? इस पाठ के कवि का नाम डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। कविता हमें क्या संदेश देती है? कविता जो पढ़े हम लोग क्या संदेश देती है? कविता हमें आगे बढ़ने, मेहनत करने, सत्य बोलने, मानवता का पालन करने का आदेश देती है। ठीक है, अब देखो 3 नंबर, सबसे कैसी बातें करनी चाहिए? सबसे मीठी बातें करनी चाहिए। मीठी बातें करने का फल कैसा होता है? मीठी बातें करने का सबसे साथ प्रेम एवं मेल झोल से बढ़ता है। अगर मीठी बात करते हैं तो क्या होता है? सबके साथ ना प्रेम और मेल झोल बढ़ता है। अगर हम लोग कड़वी बातें करेंगे, गंदी बातें करेंगे तो हमसे क्या होगा? मानवता का संपर्क टूट जाएगा। अब देखो क्या कहना सीखना चाहिए? हमें सच्ची बातें कहना सीखना चाहिए। हमें क्या सीखना चाहिए? हमें सच्ची बातें कहना सीखना चाहिए। बाधाओं से कैसे लड़ेंगे? बाधाओं को हिम्मत से और साहस के साथ लड़ना चाहिए। जो बाधा है को हमें हिम्मत और साहस से लड़ना चाहिए। अब देखो सच्चाई पर क्यों अड़ना चाहिए? सच्चाई पर अड़ना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। जो सत्य है हम लोग का, वो जीवन का सबसे बड़ा बल है। इसलिए हमें सच्चाई पर अड़ना चाहिए और उसी से सफलता मिलती है। और उसी से हम लोग क्या मिलता है? सफलता मिलता है। किसे गले लगाना चाहिए? हम किसे गले लगाते हैं? हमें दुखियों को गले लगाना चाहिए। हमें किसे गले लगाना? दुखियों के। अब देखो 2 नंबर में संक्षेप में उत्तर लिखो। शिखर पर चढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? शिखर में पहाड़, पर्वत जिसको बोलते हैं, पहाड़ है ना, पहाड़। देखो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना, तो शिखर पर चढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना सीखना होगा। शिखर पर चढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना सीखना होगा। प्रेम से रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? प्रेम से रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? प्रेम से रहने के लिए हमें मीठी बातें करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और सबके साथ दुख सुख बांटना चाहिए। ठीक है, इसे सबसे अच्छा है। अब देखो सच्ची बातें कहना क्यों चाहिए? सच्ची बातें कहना चाहिए क्योंकि सत्य से ही विश्वास और सम्मान मिलता है। सत्य से ही विश्वास और सम्मान मिलता है। सुस्ताना किसका लक्षण है? सुस्ताना आलस्य का लक्षण है। सुस्ता जाना माने थक जाना। ठीक है, किसका लक्षण है? आलस्य का लक्षण है। मानवता का पाठ क्यों जरूरी है? मानवता का पाठ, ठीक है, मानवता का पाठ जरूरी है क्योंकि इससे हमें दूसरों के दुख दर्द समझ पाते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। ठीक, अपना रास्ता हमें खुद कैसे बना सकते हैं? अपना रास्ता हम कैसे बना सकते हैं? अपना रास्ता हम खुद कैसे बना सकते हैं? तो अपना रास्ता हम खुद मेहनत, साहस और दृढ़ निश्चय से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहना, सहना, इन दो शब्दों के बीच में क्या ह वर्ण है? देखो इसमें भी ह है, इसमें भी ह है। ऐसे ही चार शब्द और बनाओ जिसके बीच में ह आता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो कहना में बीच में क्या है? ह है। सहना बीच में क्या है? इस तरह हम लोग क्या 4 तरह से वर्ण बनाना है। ह को हम लोग वर्ण बोला गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो हमने लिख के रखा है, आप लोग देख लोगे। रहना, गहना, बहना, दहना। देखो सभी के बीच में क्या है ना, दिखाई दे रहा। अब उसी तरह नीचे देखो, शब्दों को शुद्ध करके
शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखो। जो शब्द यहाँ पर दिया गया धूप, सीकर, सुस्ताना, अड़ना, आगे इसको शुद्ध करके लिखना। शुद्ध मैंने सही सही लिखना, जो दिया वो गलत है हमको शुद्ध करके लिखना। कहाँ से है ये देखो, चैप्टर में जो पढ़े हम लोग कविता है यहाँ पर, उसी में आप लोग देख के समझ जाओगे कहाँ गलती है कहाँ सही है। आप लोग उसको देख के खोज के लिख सकते हो। देखो धूप, धूप माने ये बड़ा का धूप होगा, सीकर में छोटी की मतलब सीकर होगा, सुस्ताना में आधा स होगा, ठीक है। अड़ना में और ढ होगा, ढ होना ढ होगा, अड़ना आगो में आगे होगा। अब देखो समार्थी में समान शब्द, समानार्थी शब्द लिखो। समार्थी माने समान शब्द। स्वयं, स्वयं का खुद या अपना। छेलना का सहन करना। अधिक में ज़्यादा या बहुत, ठीक है। सबक माने पाठ, ये जो है एक दो बार अपने पढ़ लोगे। अब देखो विलोम शब्द द्वारा जोड़ी बनाओ, ठीक है। विलोम शब्द द्वारा जोड़ी बनाओ माने एक दिया दूसरा आपको लिखना है, ठीक है। मीठी का कड़वी, ठीक है। मीठी क्या होता है, कड़वी। धूप का छाँव, धूप जहाँ है वहाँ छाँव। सच्ची का झूठी। रुकना का चलना, आगे का पीछे। ये आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। यहाँ देखो क्या दिया गया है, मनुष्यता के गुणों के बारे में शिक्षक शिक्षिका से जानो और उस आपस में उसकी चर्चा करो। ये चर्चा करने के बाद कुछ लाइन हमने लिख दी हैं जो आप लोग उसके बारे में कुछ जान जाओगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ लिखे हैं कि मानवता गुण क्या क्या होना चाहिए। मानवता का जो गुण है वो क्या क्या होना चाहिए। मनुष्यता का जो गुण है क्या क्या होना चाहिए। मनुष्यता का अर्थ होता है इंसानियत। मनुष्यता का अर्थ क्या होगा, इंसानियत। इनके गुण हैं दूसरों की मदद करना, दुखियों को सांत्वना, प्रेम देना, प्रेम दया का भाव रखना, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना, सत्य और न्याय का पालन करना। ओके बच्चों, हमने 2 पार्ट पढ़ा दिया। तब आप लोग को आगे आगे बढ़ना और गुस्सेल ये दोनों पार्ट देखकर आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।